हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 21.2 का क्वेश्चन नंबर 17 और उससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं या किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में डाउट है तो सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपका अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं हुआ है फाइनल एग्जाम का, तो हमारे एप्लीकेशन MD सर वाले में हमारा जो अंतिम बैच है ना, वो भी बहुत धांसू तरीके से चल रहा है। वहाँ पर मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, जो बच्चों के एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो आप हमारा अंतिम बैच ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं चैप्टर्स को एक हफ्ता में कंप्लीट कर रहा हूँ, पूरे डिटेल क्वेश्चंस के साथ, MCQs वगैरह, असर्शन रीजन, सारी चीज़ें वहाँ पर मैं समझा रहा हूँ। तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। 7 जनवरी तक उसमें ऑफर भी चल रहा है, तो आप उसे एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन नंबर 17 उसे समझते हैं। इसमें हम बोल रहे हैं कि एक मेटेलिक स्फीयर है जिसकी रेडियस दे दी गई है हमको। स्फीयर समझ रहे हो ना, गोला है, उसका रेडियस इतना है। उसे मेल्ट किया गया, पिघलाया गया और फिर रिकास्ट किया गया स्मॉल कोन बना करके, ठीक है। यानी छोटे छोटे बहुत सारे उससे कोन बनाए गए। ईच ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर। यानी कि बड़ा सा गोला था, गोला मान लो किसी भी चीज़ का होगा, लोहे का होगा, कुछ भी कभी होगा, उसको पिघला दिया गया बहुत तेज गर्म करके, और फिर वहाँ पर उससे छोटे छोटे कोन बनाए गए हैं। और उन कोन का जो है हमको रेडियस और हाइट दिया हुआ है। बताइए वैसे कितने कोन हमको मिलेंगे। तो देखो भाई, जब कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन आए ना, तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो बड़ा वाला गोला था उससे ही छोटे छोटे कोन बनाए जा रहे हैं। तो जो छोटे वाले कोन्स हैं ना, बहुत सारे जितने भी कोन्स बनेंगे, उन सब का जो वॉल्यूम होगा और जो बड़ा जो हमारा गोल है, जो स्फीयर है, उसका जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा आपस में बराबर होता है। क्योंकि एक चीज़ का बस शेप बदला जा रहा है ना, जब शेप बदला जाता है ना तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसको भी मैंने अपने अंतिम बैच में बहुत डिटेल में समझाया बच्चों को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से, तो वो आप ज्वाइन कीजिएगा तो और चीज़ें समझ में आएंगी। बाकी आइए इसको कैसे सॉल्व करना है अभी हम लोग सीखते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन लिख लेते हैं कि जो रेडियस दिया हुआ है हमें हेमिस्फीयर का, वो कितना दिया हुआ है। हेमिस्फीयर था क्या यार, नहीं स्फीयर था, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर, स्फीयर था, सॉरी हेमिस्फीयर गलती से लिख दिया मैंने। एक स्फीयर था जिसका हमें दिया हुआ है रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। जो कोन है उनके रेडियस और हाइट हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब देखो, जब कभी हमसे पूछे ना कि इसको पिघला करके इस टाइप से कोन बनाए गए हैं छोटे छोटे, तो उसका एक सिंपल सा मेथड है। आपको क्या करना है कि जो भी हमारे पास दिया हुआ है वहाँ पर हेमिस्फीयर है, जो भी बड़ा वाला ऑब्जेक्ट है, सिंपल लैंग्वेज में बड़ा ऑब्जेक्ट बोलते हैं, उसका वॉल्यूम को आपको डिवाइड दे देना है छोटे छोटे वाले ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम से। यानी कि हमारा जो स्फीयर का जो वॉल्यूम निकलेगा ना, आपको क्या करना है, इसको डिवाइड दे देना है वॉल्यूम ऑफ कोन से। तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल वहाँ पर कितने कोन बनने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर वही करेंगे, लिखेंगे इसको पहले तो कि नंबर ऑफ कोन। इस चीज़ को याद रखना ना, ये बस मैंने यहाँ पर डायग्राम आपको समझने के लिए बनाया है। यही मेन इसका कॉन्सेप्ट होता है कि नंबर ऑफ कोन अगर मुझे निकालना है तो मैं लिखूंगा ऊपर में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक, और डिवाइड कर दूंगा उसको मैं वॉल्यूम ऑफ कोन के साथ, तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं अलग अलग यहाँ पर वॉल्यूम नहीं निकालने वाला हूँ। हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा अगर मैं डायरेक्ट दोनों को साथ में सॉल्व करूँ। तो मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा पहले, 4/3 है पाई, कैपिटल R का क्यूब कर देते हैं क्योंकि स्फीयर का रेडियस अलग है और इसका रेडियस अलग है, तो दोनों को तो स्मॉल r लिख नहीं सकते हैं। उसी तरीके से ये हो जाएगा आपका 1/3 पाई R स्क्वायर और H हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखना कि ये R से R कट नहीं हो सकता है ना, क्योंकि दोनों अलग अलग आ रहे हैं, दोनों की रेडियस अलग दी हुई है। यहाँ पर पाई ऊपर भी है नीचे भी है, कैंसिल कर दो पाई से पाई, थोड़ा सा जितना कट करोगे उतना ही काम आसान होगा। ये नीचे भी 3 है और यहाँ भी डिनोमिनेटर में 3 है, तो ये भी आपस में कैंसिल हो ही जाएगा, ठीक है। जब आप इसको ऊपर क्योंकि ले जाओगे तो हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये 3 ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे वाले से कट होगा। तो उतना ज़्यादा डिटेल में लिखना नहीं है, दोनों डिनोमिनेटर में है, दोनों को साफ कर दो, उड़ा दो। अब यहाँ पर मैं वैल्यूज़ लिखता हूँ, ये हो जाएगा 4, उसके बाद R का क्यूब है यानी कि 10.5 का क्यूब होगा, तो 10.5 आप 3 बार लिख लो, क्यूब कर मत करो, डायरेक्ट उसको 3 बार लिख करके ना अपन कट करेंगे। कट करने से टाइम बचता है, मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। R का स्क्वायर है, ये कौन सा R है, तो रेडियस हमारा कोन का है, तो नीचे में 3.5 को 2 बार लिख लेते हैं क्योंकि स्क्वायर है, तो 3.5 मल्टीप्लाई 3.5। उसके बाद फिर हमारे पास H है, H यानी कि हाइट जो कि हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं 3 लिख लेता हूँ। पहले तो मैं 3 से इसको उड़ा देता हूँ क्योंकि ये कट हो रहा है, 5 और 1 6 होता है, तो 3 से कट हो जाएगा। देखो 3 3 9 हो जाएगा और फिर हमारा 1 आगे जाकर इसको 15 बना देगा, तो 3 5 से 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3.5 है, नीचे भी 3.5 है, 1 टाइम पे दोनों कैंसिल हो गए। 35 के टेबल में हमारा देखो 105 भी आता है। अगर हम डायरेक्ट इसको कट करना चाहो तो हमारा 35 का टेबल अगर 2 टाइम पढ़ूंगा तो 70 आएगा और 3 टाइम पढ़ूंगा तो मेरा 105 आ जाएगा। तो इन दोनों को अगर आप देखो तो 3.5 यानी कि 3 टाइम पे हमारे पूरा पूरा कट हो जाएगा। आप अलग से जैसे डिवाइड देते हो ना, वैसे करके भी चेक कर सकते हो। तो ये हमने सभी को कट कर लिया। ऊपर में क्या क्या बचा हमारे पास, तो ऊपर में बचा है 4 × 3 × में 10.5। इन तीनों नंबर्स के आपस में मल्टीप्लाई करो, योर आंसर विल बी 126, यानी कि टोटल वहाँ पर 126 छोटे छोटे कोन बनेंगे जब हम उस स्फीयर को पिघलाएंगे और छोटे कोन्स बनाएंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। चलिए, ये हमारा बेसिक क्वेश्चन था, इसलिए मैं स्टार्टिंग क्वेश्चन में थोड़ा सा धीरे आपको समझाया है। अब आगे क्वेश्चन जो है ना NCERT के क्वेश्चन 18 वाला, 19 वाला, 20 वाला, उनको हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं।
तो देखो जो अगला क्वेश्चन है ये है तो बेसिक क्वेश्चन, लेकिन हो सकता है इसे कैलकुलेशन में आपके दिमाग की थोड़ी सी दही हो जाए। क्यों होगी आइए मैं आपको समझाता हूँ। इसमें बोल रहा है कि हेमिस्फेरिकल टैंक है जो कि एक आयरन के शीट से बना हुआ है। जो आयरन की शीट है ना उसकी थिकनेस दी हुई है 1 सेंटीमीटर। ठीक, आगे बोल रहा है कि अगर इनर रेडियस जो है वो हमारा 1 मीटर है, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द टैंक। तो बताइए जो आयरन यूज हुआ उस टैंक को बनाने में वो कितना हुआ होगा। ताकि मैं उसको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि एक्चुअली में इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है और क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो देखो जैसे कोकोनट होता है ना, समझ लो कि उस तरीके से ही हमारे पास यहाँ पर एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है जो कि हॉलो है, खोखला है। क्यों खोखला है भैया? क्योंकि यहाँ पर हमसे जो थिकनेस दिया हुआ है ना और अंदर का रेडियस अलग दे रहा है, बाहर का रेडियस अलग दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि बीच में वो खाली है, तभी तो अंदर का और बाहर का अलग अलग रेडियस होगा। तो जो है हमारा अंदर का रेडियस वो कितना दिया हुआ है यहाँ पर, वो मैं पहले लिख लेता हूँ। कहा गया मेरा क्वेश्चन नंबर 18, हेमिस्फेरिकल टैंक मेड ऑफ इन 1 थिकनेस है, इनर रेडियस 1 मीटर, सॉरी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो इनर रेडियस है वो कितना है, वो 1 मीटर है। ठीक है, और जो ये थिकनेस है, देखो ये जो मोटाई है ना यहाँ से यहाँ तक, यही हमको दी हुई है थिकनेस। वो कितनी दी हुई है? तो वो दी हुई है हमसे 1 सेंटीमीटर। तो पहले तो क्या करो कि आप ये पता करो कि इसमें हम लोग को करना क्या भैया। तो हमको देखो सॉल्व ये करना है कि ये जो हमारा मटेरियल है ना, जहाँ जहाँ पर इसे मान लो नारियल आपने पकड़ा है, तो नारियल जब वो खोखला नारियल रहता है ना तो उसमें कितना मटेरियल है वही हमसे यहाँ पर ही पूछा जा रहा है, यानी कि उसका वॉल्यूम हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट अगर इसको मैं डबल भी कर दूँ, देखो इस तरीके से ये कुछ डबल, नारियल में भी पूरा डबल डबल रहता है, लेकिन यहाँ पे डायग्राम मेरा आधा 2D ऊपर से 3D दिख रहा है, नीचे से 2D दिख रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है मेरा पूरा का पूरा, ये वाला और ये इधर वाला, ये पार्ट के अपने को वॉल्यूम निकालना है। तो जैसे आप लोग क्लास 8 में पढ़े थे ना कि बड़ा वाला हमारा स्क्वायर है, उसके बीच में पार्क वार्क है, तो ये रोड का एरिया बताओ। तो इसलिए क्या करते थे, बड़े वाले एरिया से छोटे वाले एरिया को माइनस करते थे। वहीं पर यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि जो बड़ा वाला हमारा वॉल्यूम है सेंटर से लेकर के बाहर तक, और ये जो छोटा वाला हमारा है सर्कल, ये खोखला वाला, तो उसको अगर अपन माइनस करेंगे ना बड़े वाले से छोटे वाले को, तो हमारा जो वॉल्यूम है मटेरियल का वो हमको पता चल जाएगा। तो मेन वही काम करना है कि वॉल्यूम्स को हमको माइनस करना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमको रेडियस का पता होना जरूरी है। तो रेडियस के लिए हम लोग को देखो बड़ा वाला रेडियस जो है वो तो दिया हुआ है 1 मीटर, लेकिन छोटा वाला रेडियस नहीं दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस नहीं दिया हुआ है ना, तो हम लोग वो निकाल लेंगे आराम से। वो कैसे निकलेगा? तो भैया अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल 1 मीटर है, सॉरी अंदर का रेडियस, सॉरी यहाँ पर इनर रेडियस दिया हुआ है ना 1 मीटर, तो ये अगर मेरा यहाँ से यहाँ तक है और थिकनेस अगर 1 सेंटीमीटर है तो और काम आसान हो गया। मैं क्या करूँगा, ये अंदर वाले रेडियस में इस थिकनेस को प्लस कर दूंगा, तो मेरा टोटल जो बाहर वाला रेडियस है वो मेरे को पता चल जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा कि मेरा अगर इनर रेडियस 1 मीटर है तो मैं आउटर रेडियस निकालने के लिए 1 मीटर में इस 1 सेंटीमीटर को प्लस करूंगा, लेकिन फिर वही हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा यूनिट। तो मैं काम करता हूँ इसी को सेंटीमीटर को भी मैं मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो 1/100 करना पड़ेगा क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 0.01 मीटर। तो यहाँ पर आउटर रेडियस के लिए 1 मीटर जो अंदर का रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, उसमें ये वाला जो पार्ट है 0.01 उसको ऐड कर दो। तो 0.01 ऐड कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा 1.01 मीटर, ये आउटर रेडियस। अब अगर मेरे को वॉल्यूम निकालना है, इसमें क्या वर्ड यूज़ किया था, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन। तो यहाँ पर मैं भी लिखूंगा कि वॉल्यूम ऑफ आयरन, ये निकालने के लिए मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर कि मैं बाहर वाले वॉल्यूम से अंदर वाले को लिखूंगा, माइनस करूँगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर, ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये क्या लिखा है मैंने, ये चीज़ हटा दो, इसे समझाने के लिए लिखा था मैंने। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर फॉर्मूला। अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, तो 2/3 होता है पाई, और बड़ा वाला रेडियस मेरा बड़ा है तो यहाँ पर मैं कैपिटल आर का क्यूब लिख देता हूँ, और माइनस में 2/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब लिख देता हूँ। तो यहाँ पर से मैं पाई को कॉमन ले सकता हूँ दोनों जगह से, और 2/3 को भी कॉमन ले सकता हूँ, बस आर का क्यूब में से आर का क्यूब माइनस करना रहेगा। ये हो जाएगा 2/3, और ये मल्टीप्लाई में पाई मैंने कॉमन ले लिया, ये बच जाएगा मेरा आर का क्यूब यहाँ पर, और इधर माइनस का आर का क्यूब। अब इसमें ही थोड़ा सा टाइम आपका वेस्ट होगा बच्चा लोग, क्वेश्चन सिंपल है, और इस टाइप से क्वेश्चन देखो आता भी एग्जाम में, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि इसका आंसर निकालने में ना बच्चों को बहुत लंबा समय लग जाता है। आप लोगों को कैलकुलेशन अगर करोगे ना तो टाइम लगेगा थोड़ा सा। मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ कि इसका आंसर कैसे निकलेगा। ये 22/7 हो गया। ये कैपिटल आर कितना मेरा 1.01 है, मल्टीप्लाई तो वैसे इसका आप फटाफट कर लोगे, लेकिन फिर भी टाइम थोड़ा सा लग ही जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 2/3, 22/7। 1 का जो क्यूब है ना बच्चा, वो होता है आपका, यानी 1.01 का जो क्यूब है इसे मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये आपका निकल करके आएगा 1.030301, और ये जो 1 का क्यूब है वो तो 1 ही होता है, तो माइनस में 1 कर दो। तो ये यहाँ से बन जाएगा आपका 2/3 मल्टीप्लाई में 22/7, इसको माइनस करके ब्रैकेट से बाहर निकाल दो। तो देखो 1.00 जो भी है उसमें से 1 माइनस होगा तो 1 से 1 माइनस हो जाएगा, बाकी जो है वो बच जाएगा। तो ये बचेगा हमारा 0.030301 इस तरीके से।
अब आप क्या करो, अगर आपको एकदम सेम टू सेम बुक वाला आंसर लाना है ना, तो सभी न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई करो और जो भी डिनोमिनेटर में है उससे डिवाइड कर दो। तो जब आप सभी न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई करोगे, यानी इसका मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2 यानी 44 हो जाएगा। तो डायरेक्ट 44 का आप इससे मल्टीप्लाई करना, अलग अलग 2-3 बार मत करना ना, इसको 44 बना करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना। तो जो आपका आंसर है वो आ जाएगा 1 पॉइंट में 333,244। इस तरह से मजेदार आंसर आएगा। वही चीज़ है कि कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। नीचे में 7 3 21 हो जाएगा। अब डायरेक्ट आप इसको क्या करो, 21 से डिवाइड दे दो तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा जो बुक वाला है, यानी कि 0 पॉइंट में 063, फिर आएगा 4, फिर 8 और फिर 7 और आगे भी आते चला जाएगा, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं निकालना है। बुक में इतने ही डिजिट लिखा हुआ है तो मैं भी इतना ही लिख देता हूँ, नहीं पता ऐसा आंसर क्यों दिया है। इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा तो आंसर आना नहीं चाहिए बच्चों के लिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना। फिर भी चलो दिया हुआ तो मैंने निकाल कर आपको दिखा दिया किस तरीके से निकलेगा। और ये हमारे किस में निकलेगा, चूँकि वॉल्यूम है तो मीटर के क्यूब में निकलेगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। सो 19th वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 मिलीमीटर, यानी कि कैप्सूल है हमारे पास, ठीक है, उसकी जो डायमीटर दी हुई है 3.5 मिलीमीटर दी हुई है और वो स्फीयर के शेप में है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर का क्यूब इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल, यानी कि हम लोग उसमें कितना उसके अंदर, जैसे देखो कैप्सूल रहता है तो उसके अंदर में देखा होगा आप लोग कभी ना कभी कि दवाई भरा हुआ रहता है, तो हम लोग उसके अंदर कितना दवा भर सकते हैं ये हमसे पूछ रहा है। और दवा कैसे भरना है, तो मिलीमीटर के क्यूब में भरना है। यहाँ पर ये भी मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको कॉपी में बता दूँ। तो देखो यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है 3.5 मिलीमीटर, हमने रेडियस निकाल लिया डायमीटर को आधा करके, तो 1.75 मिलीमीटर इसका रेडियस निकल गया। अब कैप्सूल के शेप में है तो वो हमारा स्फीयर के शेप में है और इसके अंदर ही हमको पूरा मेडिसिन जो है भरना है। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हम लोग क्या करना है कि जब कभी भी किसी चीज़ की कैपेसिटी पूछे ना तो वहाँ पर उसका सिंपली वॉल्यूम निकाल दो। हम इसका वॉल्यूम निकाल देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितना हम लोग मटेरियल भर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखो आप लोग कि वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल, ठीक है, जो कैप्सूल है उसकी वॉल्यूम कितनी होगी। तो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब होता है। तो ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई के बदले में यहाँ पर 22/7 ले लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में 3.14 वगैरह कुछ तो बोला है नहीं, तो यही ले लेंगे। और रेडियस का क्यूब है तो 1.75 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो इस तरीके से, 1.75 फिर से 1.75 और मल्टीप्लाई में 1.75। तो सबसे पहले देखता हूँ ये 7 से कट हो रहा है कि नहीं, तो 7 से तो कट हो जा रहा है, गुड, इसे उड़ा देते हैं पहले इसको। देखो 7 के टेबल में 7 2 जा हमारा 14 हो जाएगा। डेसिमल वाला नंबर कट किए हैं तो हम लोग डेसिमल लगा देंगे। 17 में से 14 कटेगा, बचेगा 3, वो आगे जाकर 135 बना देगा। तो 7 5 जा 35, यानी कि 0.25 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है 3। अब मैं देखता हूँ 3 से ये सब कट हो रहे हैं कि नहीं, तो 5 और 7 हो जाएगा 12 और 1 13 होता है, यानी कि ये 3 से कट नहीं हो रहा है ना। अगर 3 से कट होता तो इन सभी का जो सम है वो भी 3 के टेबल में आता, तो ये तो 13 आ गया सम, यानी कि 3 से कट होगा नहीं। तो एक काम कीजिए कि आप सभी न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई कर देना और फिर डायरेक्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड दे देना। और एक छोटा सा और हिंट दे देता हूँ मैं आपको, ये जो 0.14 आया है ना, इसको भी आप यहाँ से गैप कर सकते हो। कैसे गैप कर सकते हो, तो देखो ये हो जाएगा आपका 4/3 मल्टीप्लाई में 22 है, मल्टीप्लाई में 0.14 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। 1/4 जो होता है वो इक्वल होता है 0.14 बोल रहे हैं यार 25 के। तो यहाँ पर जो 0.25 है इसको आप 1/4 कर दो इस तरीके से, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई 1.75 मल्टीप्लाई 1.75 कर दो, तो ये हो जाएगा आपका कट। यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो गया, टाइम आपका बचेगा इससे। अब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके जब 3 से डिवाइड दोगे तो जो बुक में आंसर है सेम टू सेम वही आ जाएगा, 22.458। बस ये ध्यान रखना कि पहले न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई करना है। और हमने मिलीमीटर से सबका मल्टीप्लाई किया था, यहाँ भी mm था, ये भी mm था और ये भी mm था, तो हमारा जो आंसर है वो mm के क्यूब में आ जाएगा। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। और इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 19 आपको बनाना था। तो देखो ये जो 20 वाला क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें बोल रहा है कि जो डायमीटर है मून का वो अप्रॉक्सीमेटली 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ के, यानी कि जो भी डायमीटर अर्थ का है ना उसका अगर अपन 4th पार्ट कर देंगे तो वो डायमीटर मून का हो जाएगा। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज़ द वॉल्यूम ऑफ द मून। तो बताइए कि जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ है वो क्या फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसमें कई बार टीचर भी गड़बड़ कर देते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ पूछ रहा है, यानी कि हमको इसको क्या करना है, अर्थ के वॉल्यूम को डिवाइड में रखना है और जो मून का वॉल्यूम है उसको ऊपर रखना है, और फिर आपका जो आंसर है वो सही वाला निकल करके आएगा। ठीक है, आइए मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो देखो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना है। बच्चे इसमें ही गड़बड़ करते हैं कि जो डायमीटर है अर्थ का, पहले तो आपको उसको डी मान लेना है, फिर एक्स भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग डायमीटर को नॉर्मली डी लिखते हैं। तो यहाँ पर भी हमने डी लिख दिया कि मान लेते हैं जो डायमीटर है अर्थ का वो डी है। और क्वेश्चन में क्या बोला था,
जो मून का डायमीटर है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना है, तो 4th है। 1/4 का मतलब होता है कि आप उसको क्या करो, जो भी नंबर है उसको 4 से डिवाइड दे दो। तो यहाँ पर अगर ये डायमीटर d है तो इसको 1/4 करने के लिए d डिवाइड बाई 4 भी लिखा जाता है, और इसको ऐसे भी लिखते हैं d मल्टीप्लाई 1/4, और वो भी सेम यही चीज़ होता है। तो डायरेक्ट ऐसे लिखो, इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग को वॉल्यूम निकालना है, और ये दोनों किस शेप में होते हैं, दोनों होते हैं स्फीयर के शेप में, चाहे वो हमारा अर्थ हो चाहे छोटू सा मून हो, दोनों तो स्फीयर के शेप में ही हम लोग मानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका रेडियस निकालेंगे ताकि हम लोगों को ये पता चल सके इसका वॉल्यूम कितना है। तो रेडियस यहाँ पर अगर मैं लिखूँ, रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ का रेडियस कितना होगा, अगर डायमीटर d है तो बस डायमीटर का ही आधा करना है। ये ध्यान रख, ये मत सोचना कि रेडियस को यहाँ पे r लिख देता हूँ, वो गड़बड़ हो जाएगा बच्चा ना। अगर आपने डायमीटर को d लिखा है तो जो रेडियस है उसको d का आधा कर दो, यानी d/2 लिखोगे, ऐसे लिखोगे, तब आपका सही आंसर आएगा। उसी तरीके से जो रेडियस होगा मून का वो कितना हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू d/4 है, इसको आधा करना है यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट 2 से ऐसे डिवाइड भी लिख सकते हो, दोनों सही तरीके हैं। 1/2 से मल्टीप्लाई करना या फिर 2 से डिवाइड देना, दोनों एक ही बात होता है। तो ये एक्चुअल में d/8 आ जाएगा, और यही चीज़ बच्चे निकालने में गड़बड़ करते हैं, इस d/4 को आधा करने में गड़बड़ करते हैं। तो इसको आधा करने में गड़बड़ बिल्कुल मत करना, सिंपल तरीका है, 1/2 से किसी भी नंबर को अगर आधा करना है ना तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, वो ऑटोमेटिकली आधा हो जाता है। 50 को हाफ से मल्टीप्लाई करना, देखना 25 हो जाएगा, 10 को हाफ से मल्टीप्लाई करना तो वो 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से करते हैं। तो ये रेडियस निकल गया मून का, ये हो गया अर्थ का। अब हम लोग को बोला था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि आपको क्या करना है, ये बताना है कि क्या फ्रैक्शन होगा अर्थ का फ्रैक्शन ऑफ मून के कंपैरिजन में। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, अच्छा वॉल्यूम के साथ में लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखोगे कि वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ठीक है, इस तरीके से लिखो और आपका आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ मून का फॉर्मूला क्या होगा, तो हमारा बनेगा तो वही फॉर्मूला स्फीयर वाला ही, 4/3 पाई है, फिर r का क्यूब होता है ना, रेडियस होता है ना, तो मून का रेडियस क्या है, d/8 है, तो ये हो जाएगा d/8 का क्यूब, इस तरीके से। फिर नीचे में हमारे पास फिर वही चीज़ होगा, 4/3 पाई हो गया, और नीचे में हमारे पास अर्थ वाला जो रेडियस था वो कितना था, तो d/2 है, तो ये हो जाएगा d/2 का क्यूब। इसको तुम इजी तरीके से सॉल्व करना, डायरेक्ट क्यूब मत निकाल लेना। ये देखो डायरेक्ट कट होगा ऐसे, ये पाई से पाई कैंसिल कर दो और आपका आंसर रेडी हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके ऊपर में d/d, उसके नीचे में 8/8 यही होगा क्योंकि उसका क्यूब था। पूरा का फ्रैक्शन बनाओ, ऊपर में फिर वही d/d ये वाला, और नीचे में 2/2 ऐसे करोगे तो काम बहुत इजी लगेगा। देखो d से d कैंसिल, जो भी न्यूमरेटर में, यहाँ जो न्यूमरेटर में उसको आपस में कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि जब इसको उल्टा करूँगा मैं ना तो वो हो ही जाएगा। वैसे ये d से d कैंसिल और ये d से d कैंसिल, नीचे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तब हमारा कितना आया। अब हमारे पास यहाँ पर ऊपर में तो कुछ नहीं है, तो एक 1 बचा हुआ है। ध्यान रखना, जब भी हम किसी को कट करते हैं ना तो वहाँ पर 1 से वो मतलब जैसे 2 1 जा 2 होता है ना, वहाँ पर 0 नहीं होता एक्चुअल में, 1 बचे रहता है। यहाँ पर 1 है, d1 जा d ऐसे हमने कट किया है। तो ऊपर में हमारा 1 आ गया, नीचे में हमारा 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 हो जाएगा, ठीक है। और पूरे के नीचे में हमारे पास यहाँ पर भी 1/1 आ गया, ये भी 1 है और ये भी पूरा कैंसिल हो गया। तो नीचे 1/1 करोगे, अब इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये 1 ऊपर में मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो कोई मतलब थोड़ी होगा, वो तो हमारा खेल खत्म हो गया क्वेश्चन का। ये 1/64 जो है ना, इसका आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा लोग ना, तो इसको इस तरीके से बना सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहीं से इसका क्यूब निकाल करके भी सॉल्व कर सकते हो, इसको ऐसे कर सकते हो। दूसरा मेथड भी बता ही देता हूँ कि यहाँ से हमारा d का क्यूब था ना, तो ये हो जाता है d का क्यूब, और 8 का क्यूब जो होता है वो 512 होता है। फिर नीचे में भी d का क्यूब हो जाता है और 2 का क्यूब हमारा 8 होता है। फिर इसको आप कन्वर्ट कर देते हैं इस तरीके से, d का क्यूब डिवाइड बाई 512, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो, ये 8 ऊपर चला जाएगा और ये d का क्यूब नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से भी ये कैंसिल होगा और 8 के टेबल में हमारा ये 64 टाइम पे कट हो जाएगा, या फिर आप 2 से कट करो, 4 से कट करो, छोटे नंबर से भी कर सकते हो। तो 1/64 ऐसे भी आ सकता है। ये आपका सेकेंड मेथड हो गया, ठीक है। जो मेथड इजी लगे वो यूज़ कीजिएगा एग्जाम में। और इस वाली वीडियो में बच्चे लोग इतने ही करते हैं, 20 तक के क्वेश्चन करते हैं। जो आगे क्वेश्चन बचे हुए ना उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।